मैं बोलता हूँ। आदाब नाजरीन, स्वागत है आपका सलाम नजीबाबाद में। मैं हूँ वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और कैमरामैन फरमान शेख। चुनावी माहौल चल रहा है। सियासत भी बड़ी अजीब चीज़ है, कभी किसी को गिराती है तो कभी किसी को उठाती है। सियासत भी आज अजीब ऐसी चीज़ हो चुकी है कि किसी को सम्मान नहीं मिलता तो वो नाराज़ हो जाता है, और अगर कोई किसी को सम्मान उसके मुताबिक नहीं देता तो वो नाराज़ हो जाता है, या फिर कोई ऐसा शख्स होता है कि कोई मुझसे बड़ा लीडर ना बन जाए इसीलिए उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। बड़ी अजीब अजीब किस्में हैं इस लाइन की। लेकिन कल एक घटना हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नजीबाबाद आए और उस प्रोग्राम में कुछ लोगों को सम्मान नहीं मिला। और सम्मान क्यों नहीं मिला, क्या वाक़या रहा, क्या परेशानी रही, क्या मसले रहे, उसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलाम नजीबाबाद की स्टूडियो में जगमीत सिंह चहल, समाजवादी के पूर्व युवा जनसभा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सन 2004 से समाजवादी पार्टी के रुकन रहे हैं। और दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद हैं साहिल मेहरा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी, पूर्व प्रभारी नगीना बिजनौर लोकसभा सीट। और इनके साहिल साहब के बारे में मैं बता दूं कि इनके फादर एक समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। इन्हीं से आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर कल क्या हालात पेश आए। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा जगमीत सिंह चहल जी से आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे नाज़रीन को दें। पहले आपका बहुत बहुत सलाम नजीबाबाद का शुक्रिया। मैं सरदार जगमीत सिंह चहल, पूर्व में प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से था, मैं अब नहीं हूँ, और समाजवादी पार्टी से मैं अपनी सदस्यता और समाजवादी पार्टी छोड़ के इस्तीफ़ा दे दिया मैंने कल, और मैंने कल ही आज़ाद समाज पार्टी भी ज्वाइन की है। कल एक वाक़या पेश आया जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, और इसीलिए हमने आप लोगों को किया कि चुनाव चल रहे हैं और उठा पटक की राजनीति बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जी बिल्कुल। आखिर वो क्या वाक़या पेश आया जिससे आज आप नाराज़ हैं? देखिए, आप जब भी देखते होंगे, जब भी कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बिजनौर की धरती पर पहुँचे या नेहटौर में पहुँचे, वो मुझे हमेशा बुलवाते थे और हमेशा सम्मान दिलवाते थे जी। लेकिन हुआ क्या कि हमारे यहाँ के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि हमें सम्मान मिले और हमारा बढ़ता हुआ कद जो है उन्हें चुभता था। यही प्लानिंग के तहत उन्होंने हमारा अपमान करने की कोशिश किया कि अपमान किया है हमारा जी। क्योंकि इन्हें वही लोग पसंद हैं जो इनके जूते पॉलिश करें, जो इनकी गाड़ी पे कपड़ा मारे, इनके नारे लगाएं। इन्हें अखिलेश यादव पसंद नहीं, इन्हें समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है, इन्हें अपने जय जयकार करानी, अपने ही नारे लगवाने वही लोग पसंद हैं जो अपने घर से निकलें और जाके मंच की कुर्सी पर बैठ जाएं, सिर्फ पंखे की हवा खाएं या एसी से उठकर सीधे आकर बैठ जाएं। हम जैसे संघर्षशील लोग इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि हम ज़मीन पे काम करेंगे, भीड़ लाएंगे, और भीड़ अगर लाओगे आप अपने ही नगर में, तो जो साथ में लोग आए हुए हैं उनके सामने अगर हमारा अपमान होगा तो सभी का अपमान हुआ। वो हमारे से सवाल करेंगे, जब आपको सम्मान नहीं मिल रहा तो हमें क्या दिलवाओगे। ऐसा क्या अपमान हुआ कि जिससे आप इतने ज़्यादा नाराज़ हैं? देखिए, अपमान ये हुआ है कि जब मेरा नाम तो था वहाँ पे मंच पे, लेकिन जब बोला गया तो जो लास्ट की सीढ़ियाँ होती हैं मंच की, वहाँ पे हमारे प्रत्याशी खड़े हुए थे। प्रत्याशी बाहर के लोगों को, जिन लोगों को हम नहीं जानते, जिन लोगों को आप नहीं जानते, जिन लोगों को कोई नहीं जानता, उनके हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे मंच पे। इसी बीच में मैंने उन्हें आवाज़ दी, जज साहब 2-3 बार कहा। उन्होंने ऐसे कर दिया, ना तो मेरे कान है और ना ही मुझे आँखों से दिखता है, तू कौन, खत्म, नथिंग, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया। चलो कोई बात नहीं, हम किसी न किसी तरह से मंच पे पहुंच गए। मंच पे पहुंचने के बाद मैंने एक मूवमेंट पेश करने की बात कही विधायक जी से कि ये मूवमेंट देना है, तो विधायक जी का जवाब था कि मूवमेंट पेश नहीं होगा, क्योंकि कप्तान साहब का आदेश है, किसी भी मंच पे कोई मूवमेंट पेश नहीं किया जाएगा। और आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि इन मूवमेंट पेश हुए भी हैं, इन्होंने गिफ्ट भी दिए हैं और आपने देखे भी हैं। क्या मेरा मूवमेंट ऐसा था कि जो देने लायक नहीं था? आखिर क्या था उस मोमेंट में जो आप देना चाहते? तो आपने देखा होगा, तस्वीर शायद आपने देखी होगी, मैंने दिखाई भी है वीडियो में। एक मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़ते हुए इबादत कर रहा है और बारिश पड़ रही है, एक सिख समाज का व्यक्ति उस पर छाता तान के खड़ा है। इससे अच्छा संदेश बताओ क्या हो सकता था? बिल्कुल। क्या इससे एक अच्छा संदेश जाता? क्या हिंदू मुस्लिम सिख एकता कायम नहीं होती इससे? क्या एक अच्छा मैसेज नहीं था? ये इससे आपको थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर है। दूसरी चीज़, वो तस्वीर वहाँ पे पैरों में कदमों में गिर के इस तरह से टूटी कि उसका अपमान हुआ,
और जो आपस में भाईचारा जोड़ने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, वो तस्वीर भी तो एक संविधान का हिस्सा थी। वो तस्वीर भी तो अपने आप में बहुत चीज़ें बयां कर रही थी। नहीं, विधायक जी तो पूरा स्टेज को मेंटेन किए हुए थे, मनोज पारस, क्योंकि हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। मनोज पारस और विधायक जी दोनों स्टेज को मेंटेन किए हुए थे। क्या आपकी पहले कोई विधायक जी से स्टेज के लिए इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी? नहीं, मेरी इस तरह की कोई बात नहीं। मंच पे मेरा नाम था, मैं इस बात को नहीं इनकार रहा हूँ कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। मंच पे मेरा नाम था, लेकिन क्या एक संघर्षशील कार्यकर्ता भीड़ लाएगा, उसकी कुर्सी सबसे पीछे फेंक दी जाएगी? आप सब लोग मिले हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्या मुझे भी सिक्योरिटी से अनुमति दिलवा कर या मुझे साथ ले जाकर मेरा हाथ पकड़ के नहीं सामने ले जा सकता था? उनकी नज़रों के सामने क्यों नहीं ले जा सकता? क्या डर रहा उन लोगों को कि लीडरशिप डाउन हो जाएगी या क्या? देखिए, हमारे जो आपके नज़दीक यही है कि कहीं ये 2 कदम आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये लीडर ना बन जाए। तो लीडर तो बनाने वाला ऊपर वाला है, किसको नेता बनाता है, किसको अर्श पे पहुंचाता है, किसको फर्श पे पहुंचाता है, इनके हाथ में नहीं है। हमेशा यही सोच रही है इनकी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप नजीबाबाद के रहने वाले, मुझे बताइए नजीबाबाद का नगर अध्यक्ष कौन? आप जानते हो? सुना है नाम कभी? नहीं सुना। विधानसभा अध्यक्ष कौन? इनकी गाड़ी में बैठने वाले। यूथ के अध्यक्ष कौन? इनके ही पीछे दौड़ने वाले। तो संगठन काम कौन करेगा जब इनकी ही गाड़ी में बैठने वाले सारा संगठन पे कब्जा इनका है। संगठन विधायक बनाता है, विधायक संगठन नहीं बनाया करते। संगठन रीढ़ की हड्डी होते हैं पार्टी की। तो जब इन्होंने रीढ़ की हड्डी ही खत्म कर दी तो क्या बचेगा? चलिए, मैं आपसे भी तो क्वेश्चन करूंगा। साहिल मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल मेहरा जी, आपके फादर जो है फाउंडर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और एक लंबा शजरा आपके साथ है समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं का। आपके ख़ानदान के और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। आखिर आप क्यों नाराज़ हुए गुरमीत सिंह जी के साथ? क्या आपका क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें इस काबिल समझा कि इस मंच पर हमें बुलाया। हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल देख रही सभी जनता का हम नमस्कार आदाब पेश करते हैं। अब आपके सवाल का जवाब, देखिए, कोई भी परिस्थिति अचानक यूँ ही नहीं बन जाती, उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। मेरे फादर समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, और जब पार्टी का गठन नहीं हुआ था, सन 1988 की बात है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बिजनौर एजाज अली हॉल में आए थे। तब से ही हमारे फादर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ थे और आज तक, कल तक साथ रहे। उसके बाद सरकार आई 2012 से 17 के बीच। समाजवादी सरकार ने मेरी मदर श्रीमती स्वाति मेहरा को नामित सभासद बनाया। मेरे फादर किरतपुर से रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, पंजाबी समाज के अध्यक्ष हैं, टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष हैं। मेरा छोटा भाई एडवोकेट रवि मेहरा किरतपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिला बार एसोसिएशन के। तो हमारा परिवार जो है एक राजनीतिक परिवार रहा है। मैं पंजाबी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, जबकि आप जानते हो इस समाज के आपको चंद ही लोग मिलेंगे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए होंगे। हम लोगों ने, मेरे फादर ने मुकदमे झेले, मैंने मुकदमे झेले। देखिए, कोई भी आदमी राजनीति कर रहा हो तो वो मान सम्मान के लिए राजनीति करता है, उसका कोई और उद्देश्य। आपके साथ क्या घटना पेश आई? घटना, देखिए, मैं एट प्रेजेंट जो हूँ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव था कल तक। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो मैं पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह गया। इस्तीफ़ा किसको दिया है? इस्तीफ़ा मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया है। और दूसरा, लोकसभा बिजनौर और नगीना का प्रभारी भी था। हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको कुछ बूथ की लिस्ट दे रहे हैं, इन बूथ पे आपको काम करना है, इन बूथ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 विधानसभा नगीना लोकसभा में पड़ती हैं और 5 ही विधानसभा बिजनौर लोकसभा में लगती हैं, जिसमें बिजनौर लोकसभा में पुरकाजी, हस्तिनापुर, चांदपुर, बिजनौर और मीरापुर। नगीना में लगती है आपकी नजीबाबाद, नगीना, नेटौर, नूरपुर, धामपुर। इन सभी 10 जगह के विधानसभा अध्यक्षों से संपर्क किया गया। व्हाट्सएप पे मेरे सबके मैसेज है। सबसे बूथ कमेटी के लिए कहा गया कि भाई आप बूथ कमेटी दोगे तभी तो हम बूथ पे काम करेंगे। जब बूथ कमेटी का पता ही नहीं, हम पिछले
बूथ कमेटी मांग मांग के थक गए कि भाई बूथ कमेटी दे दो। सिर्फ 2 विधानसभा अध्यक्षों ने वो बूथ कमेटी दी, 8 विधानसभा अध्यक्षों ने कोई बूथ कमेटी नहीं दी। नजीबाबाद के विधानसभा अध्यक्ष से फ़ोन करके बूथ कमेटी कहा गया कि जी वो तो नितिन के पास है। अरे भाई बूथ कमेटी विधानसभा अध्यक्ष के पास चुनाव के टाइम होनी चाहिए या विधायक जी के पीए के पास होनी चाहिए, बताइए आप मुझसे। उनसे कहा गया तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के तो अध्यक्ष भी हम और विधानसभा भी अध्यक्ष हम, सब कुछ हम ही हम हैं। तो फिर ऐसे लोगों को संगठन में दायित्व देने का क्या मतलब है? देखिए संगठन वो चीज़ है। आप दोनों पर एक आरोप लगा है कि आप पहले से ही प्री प्लान होकर आए थे कि हमें इस अंदाज से बात करनी है। जो ये इस तरह का आरोप है कि हम पहले से इस तरह का मूड बना के आए थे, प्री प्लानिंग के तहत आए थे, तो मैं अकेला आता? मैं अपने समाज के लोगों की भीड़ क्यों लाता वहाँ पे? शायद अब जो पत्रकार वहाँ मौजूद होंगे वो हमारी भीड़ भी देखी होगी कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी और कितने लोग हम साथ लाए थे, तो मैं अकेला ही आ जाता जी। कोई इस तरह की प्री प्लानिंग नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अब तक नाराज़ थे उन्हें मनाने का काम हम ही कर रहे थे। आप तो नेहटौर के मंच पर भी थे। हाँ, नेहटौर के मंच पे था। नेहटौर के मंच के बाद रास्ते तक जब नीचे गाड़ी पे गए उतर के, उन्होंने गाड़ी से उतर के फिर दोबारा से मेरे से मुलाकात की, तो ये लोग, इन लोगों को आंखों में हम खटकने लग गए कि अच्छा नहीं है, ये आगे बढ़ता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था इन्हें, क्योंकि यूथ को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। नाराज़ आप नेताओं से हैं या पार्टी से हैं? आप दोनों से मेरी। देखिए, मेरी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। आपने तो पार्टी छोड़ी है, नेताओं को पार्टी इसलिए छोड़ दी है कि हमारा कई बार शिकायत करने के बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, और जब इन्हीं लोगों को संगठन बनाना है, इन्हीं लोगों को विधायक बनना है, सब कुछ इन्हें ही करना है, तो हम क्या करेंगे रह के? मेरा जी, क्या इलेक्शन के बाद घर वापसी होगी? देखिए फ़िलहाल हमने नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर जी को अपना समर्थन दिया है और उनका चुनाव निशान केतली है, और भविष्य की राजनीति के बारे में भी चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि कल को चुनाव है। और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे कि जनता जो है उस आदमी को वोट दे जिसने CA NRC के प्रोटेस्ट में मुस्लिम समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया था, जिसने मुकदमे झेले, जिसने लाठियाँ खाई। नहीं तो आप लोगों को सारी परिस्थिति का पता है, उस टाइम सब लोग अपने कुर्ते टांग के, भाई हम तो नेता ही नहीं है, हमें तो कोई जानता ही नहीं, ये डायलॉग उस टाइम चल रहे थे। तो क्यों ना ऐसे आदमी को आजमाया जाए जिसने निस्वार्थ भाव से उस समय में मदद की जब सब लोग चुप हो गए थे। दूसरा, आपके माध्यम से मैं संगठन से भी ये पूछना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल के तहत जी जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है वो करता है। अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम लगा है तो क्या यूथ की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? यूथ ही तो पार्टी की रीढ़ है, यूथ ही सारा कार्य करता है। जब स्टेज का टाइम आता है या कोई पदाधिकारी आता है तो यूथ को दरकिनार क्यों किया जाता है? आपके बात से मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि सारा काम जो है, जो कुछ चंद 2-3 लोग जिम्मेदार बने हुए वो सब खुद कर रहे हैं, आप लोगों का उसमें कोई इंटरफेयर वो पसंद नहीं कर रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? सिर्फ हमारा नहीं, यूथ का कहीं से कहीं तक कोई इंटरफेयर हो ही नहीं रहा। अगर मान लीजिए परिणाम समाजवादी पार्टी के विपरीत आए तो जवाबदेही हमारी कि यूथ बेकार थी, यूथ कुछ कर नहीं रही थी। भाई आप यूथ को जिम्मेदारी नहीं दे रहे हो, कोई यूथ के साथ आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हो कहीं भी, तो क्या जिम्मेदारी यूथ की ही रह गई सारी? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मनोज पारस हो, तस्लीम अहमद हो, स्वामी ओमवेश जी हो, नईमुल हसन जी हो, या कोई सा भी विधायक हो, ये सारे चेहरे तो वो चेहरे हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी में या ज़िले में सब जानते हैं। बिल्कुल। अगर ये स्टेज के नीचे बैठ जाएंगे तो क्या इनका कद कम हो जाएगा? इन्हें भी तो ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि यूथ के लोगों को ऊपर बैठाएं कि भाई चलो आज तुम लोग बैठ जाओ, अपनी कुर्सी तो इनसे किसी से नहीं छोड़ी गई आज तक। बताओ कौन से मंच पे छोड़ दी? एक मंच पे आप एक विधायक का नाम काट के देख लो, पता चल जाएगा कितने बड़े बगावत करने वाले हैं या कितने बड़े वो वफादार है। बताइए कोई उदाहरण, आपने ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने कभी सेट करा आज तक? कभी कहीं जो लड़ाई है वो आपके नज़दीक मंच की है, मंच की नहीं है, मेरी लड़ाई यूथ के लिए है। यूथ के लिए। मैं हेलीपैड पे मिला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मैंने अपनी बात भी कही है
भाई यूथ को आप दरकिनार क्यों कर रहे हो? यूथ ही तो चुनाव लड़ाने वाला है आपको। भाई आप संगठन में आप ऐसे लोगों को पद दीजिए जो एक्टिव हो, उस पद के काबिल हो, उस पद की गरिमा जानते हो, उसे क्या करना है कम से कम ये तो पता होना चाहिए। उसके बारे में सवाल करना है। 2 सवाल मैं चहल साहब आपसे करूंगा। पहले तो ये बताइएगा कि आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ देखी गई हैं विधायक जी के साथ, आखिर चंद लम्हों में ये सब कुछ बदल दिया। देखिए, नज़दीकियाँ कभी ये लोग खुद ही बढ़ाते हैं और खुद ही दूरी बनाते हैं। जी, आपको याद होगा जब पिछली विधानसभा चुनाव और किसान आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐलान किया था, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, कि ट्रैक्टर रैली निकालो। जी, जो मेरे मुस्लिम भाई थे जो किराए का काम करते थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उनके घर पे रात को पुलिस चली गई। ट्रैक्टर एक भी बाहर आ गया तो सोच लेना कल को ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे। अच्छा, वो लोगों ने मना कर दी। अब हमारे माननीय विधायक जी मेरे यहाँ पहुँच जाते हैं सुबह ही फ़ोन करके, 20 ट्रैक्टरों से ही मेरी इज्जत बचवा दीजिए, ट्रैक्टर रैली निकलवा दीजिए। मैंने 113 ट्रैक्टर देने का काम किया था। जब मैंने इनकी ट्रैक्टर रैली निकलवा दी, 113 ट्रैक्टर दे दिए, 2 महीने बाद मुझे बुराई देने लग गया। विधानसभा चुनाव में शाहनवाज मंसूरी है, उनमें कहने लग गया कि भाई विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, उन्हें भी बुला लिया करो। जिनका जवाब था उसका विरोध बहुत है। विरोध किसका होता है डॉक्टर साहब, आप ये बताइए। जो कार्यकाल विधानसभा विधायक हो, चेयरमैन हो, मेरा कैसा विरोध भाई? मैं किसी पद पे तो हूँ नहीं, मेरा कैसा विरोध? मेरा को कार्यकाल, मेरी नीति तो आती नहीं है। चलो ठीक है जी, हमारा विरोध है, करिए आप अपना चुनाव अपने आप। फिर इनकी एक मजबूरियाँ पड़ गई, फिर हमने मीटिंगें कराई, फिर मैंने सिख समाज से मीटिंगें करानी शुरू करी, फिर एक माहौल बदलता चला गया, फिर ये विधायक बन गए। अब इस तरह के सवाल करना या ये कह देना कि कप्तान साहब का आदेश, या इस तरह से इग्नोर करना, ये सब चीज़ें। दूसरी बात, हमें ये उम्मीद थी कि जब प्रत्याशी हमारे बीच आया है, हो सकता है ये संगठन को मजबूत करे, हमें बढ़ाए। इस प्रत्याशी जी के बारे में आपसे ये सवाल आप जवाब देना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके यहाँ के जो प्रत्याशी इस वक्त आए हैं, जी जी जी, एक बेहतरीन एजुकेटेड बंदा उन्होंने अखिलेश यादव ने तलाश करके यहाँ पर भेजा है, और मैं समझता हूँ कि एक साइड दूसरी तरफ वकील है तो दूसरी तरफ जज है। जी। तो फिलहाल हम जज के बारे में बात करें, क्या कहना चाहते हैं प्रत्याशी? देखिए, उस कुर्सी पे बैठ के फैसले देने वाला और जनता के फैसले लेने में अंतर है। कलम चलाने में और हाथ जोड़ने में जनता के बहुत अंतर होता है। उनकी ट्यूनिंग वही है। कल जब मेरी नाराज़गी हुई तो नाराज़गी किस तरह से, आप अगर परिवार में कोई व्यक्ति रूठ जाता तो किस तरह से मनाएंगे उसे? बताइए किस तरह से मनाएंगे? प्यार से, मोहब्बत से बुलवाएंगे कि आप समय दो, धैर्य रखो, हम आपके पास आ रहे हैं। उनकी ट्यूनिंग क्या थी मैं आपको ये भी बता दूं। हाँ जगमीत भाई बताओ क्या बात हुई? मैंने कहा जी ये हुआ, आपको आवाज़ दी, आपने सुनी नहीं। और जब भी मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने 2:30 बजे तक रात को मेहनत की है। शाहनवाज मंसूरी मेरे साथ रहे और कई सारे लोग मेरे साथ रहे। 2:30 बजे सोना, 8 बजे फिर उठ के आना। नौकरी तो कर नहीं रहे इनकी, अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना सब कुछ, नौकरी नहीं मिल रही ना भाई। राजनीति हमारा कोई कमाई का साधन तो नहीं है, शौक है। अब इन लोगों ने क्या किया, कल की बात बताऊं। हाँ जगमीत भाई क्यों नाराज़ हुए थे? मैं कहा ये आपने इस तरह से इग्नोर किया, इसलिए ये नाराज़गी है। जगमीत भाई ये बताओ, जब मैं जज की कुर्सी पे था, जब आप किस पोजीशन में थे और आप किस पोजीशन में बात कर रहे हो? पहली बात तो मैं साफ कर देना चाहता हूँ, जब तक ये जज की कुर्सी पे रहे मेरी मुलाकात इनसे नहीं हुई। जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मेरी एक मुलाकात इनकी बिजनौर में होती है और मैं एक कप चाय पीने का गुनहगार हो गया। और दूसरी चीज़ एक और साफ कर देना चाहता हूँ, एक 323, 504, 506 के मुकदमे मैंने इनसे सिफारिश कराई। आप भी जानते हो कि ये मुकदमा ऐसा है, बेलेबल मुकदमा है, इसमें कोई ऐसी सज़ा नहीं भूलने वाली या जेल नहीं जाने वाले हम, जिसमें कोई ऐसी आफत खड़ी हो जाएगी। 2 महीने के वारंट रिकॉल कराने थे मुझे 2 तारीखों के, मैंने इनसे सिफारिश कराई। इनकी सिफारिश मान्य होती, मुझे 3 तारीखों में बराबर जुर्माना करके बेल मिली यहाँ से। बराबर जुर्माना किया तब मेरे वारंट रिकॉल हुए। तो बताओ, जब मेरे वारंट पे जुर्माना ही लग गया मुझे, तो क्या इनकी सिफारिश मान्य थी? भाई मैं, अगर आप छुट्टी का दिन था, मुझे ना भेजते, मैं नोट प्रेस कर देता। बिल्कुल। तो हमें तो ये उम्मीद थी, लेकिन इतनी वो ट्यूनिंग जो है आज भी उनकी वही है, साबो वाली कि अफसरशाही वाली ट्यूनिंग है। वो ट्यूनिंग जनता को पसंद नहीं आई। चलिए, आपने समाजवादी छोड़ दी और एक चुनाव में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से क्या मुलाकात हुई? देखिए, मैंने सुना है आपने वो पार्टी ज्वाइन की है, पहले बताइए की है नहीं की है? हाँ मैंने की है, और ऐसे नहीं की है। मैंने उनके लोगों के, मेरे पास फ़ोन आने शुरू हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में आप ज्वाइनिंग करो, अच्छी पार्टी, अच्छी विचारधारा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी। तो मैंने कहा मेरी 15 मिनट बात करा दो, उसके बाद अगर मेरे विचार मिलेंगे तो मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा, वरना नहीं करूँगा। जी। सबसे पहला सवाल था कि आप चुनाव जीत जाते हो और किसको समर्थन करोगे? जी।
उनका पहला उदाहरण तो ये था कि मैं कांग्रेस को समर्थन करूंगा, मैं गठबंधन को ही समर्थन करूंगा, और आज उन्होंने आपके पत्रकार के टीवी चैनल के माध्यम से भी ये बात कही है इंटरव्यू में, आप सुन लेना। दूसरा मेरा सवाल था उनसे, आपको Y+ जो सुरक्षा दी गई है, क्या इससे प्रमोट होकर आए हो आप, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं जी। उन्होंने कहा Y+ सुरक्षा मैं 2 साल से मांग रहा था, मेरी जान को खतरा था, और आज मेरी सुरक्षा आप लोग करने आए हो, तो मुझे आज Y+ हटा दी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। तीसरा मेरा सवाल था, क्या मेरी इसके बारे में, मेरे इतिहास, हम लोगों के सिख समाज के इतिहास के बारे में जानते थे? उन्होंने एक ऐसी शख्सियत का नाम ले दिया कि मैंने उनके साथ टाइम काटा है, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी पूछने की। दूसरी बात, मेरे से सारी बातें उन्होंने पंजाबी में करी हैं, उर्दू अल्फाज बहुत अच्छे जानते हैं, पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने मेरा हाथ में हाथ लेके, जो मजबूती का हाथ, उन्होंने मेरे हाथ दबा कर देखे कि किसान का हाथ और उनका मजदूर का हाथ। वो बोले मैं एक मजदूर हूँ, आप एक किसान हो, मैं तो मजदूर तबके से उठ के आया हूँ राजनीति करने। आप उनसे बात करके पूरे सेटिस्फाई हुए? मैं पूरा मुतमईन हुआ, सेटिस्फाई हुआ, तभी मैंने ज्वाइन की है। आज चंद्रशेखर आज़ाद की आपके नज़दीक नगीना लोकसभा में क्या पोजीशन है? देखिए, उनकी पोजीशन से ये सब लोग घबराए हुए हैं। पहले नंबर पे चंद्रशेखर रहेंगे, दूसरे नंबर पे बीजेपी रहेगी, तीसरे नंबर पे हमारे प्रत्याशी रहेंगे। साहिल जी को माइक देना चाहूँगा। साहिल जी, क्या आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, अभी फ़िलहाल हमने उनको समर्थन दिया है अपना, क्योंकि हमारी मुलाकात उनसे रात 10 बजे हुई और 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो गया था। तो फ़िलहाल अभी हमारा समर्थन उनको है, उनसे मुलाकात हुई है, और जो जगमीत भाई ने मैनिफेस्टो बनाया था, जो तस्वीर थी, वो उस तस्वीर को वहाँ पे जगमीत भाई ने चंद्रशेखर जी को दिया। उन्होंने सम्मान पूर्वक उस तस्वीर को लिया और संदेश दिया कि इस भाईचारे की मिसाल को मैं तां उम्र हमेशा ऐसे ही निभाऊंगा और इसको निभा के चलूँगा हमेशा। आपके नज़दीक किस पोजीशन में है चंद्रशेखर इस वक्त? देखिए, चंद्रशेखर इस टाइम इतनी बड़ी लीड से जीत रहे हैं इस सीट को, जिसको अभी लोग सोच नहीं पा रहे। देखिए, दलित और मुस्लिम निर्णायक है इस सीट पे। लगभग 9 साढ़े 9 लाख वोट इन्हीं 2 समाज का है, और इन्हीं 2 समाज का लगभग 90% वोट चंद्रशेखर जी की तरफ जा रहा है। तो ऐतिहासिक जीत होगी और ये वन साइड जीत होनी है। गुरमीत जी, बताइए कि कल से पहले क्या पोजीशन थी आज़ाद समाज पार्टी की, चंद्रशेखर आज़ाद की? देखिए, मेरे सिख समाज का वोट है। कल से पहले भी पोजीशन ठीक थी, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छी हुई है आपके आने से। हमारे आने से सिख समाज का वोट है। आप फेसबुक पे देखिए किस तरह से पोस्टें डल रही हैं। सिख समाज के लोगों ने तो कहा मुझे, मुस्लिम समाज के लोगों ने तो कहा कि आपका अपमान हुआ, हमारा अपमान हुआ, आप हमें क्या सम्मान दिलवाओगे, छोड़ दो ऐसी पार्टी को। मैंने उनके कहने से तो छोड़ी है, मैं खुद तो कोई फैसला नहीं करके आया था इस तरह का। नहीं, आप फैसला नहीं करके आए थे, आप एक समाजवादी के कल से पहले एक बहुत बड़े सिपाही माने जा रहे थे। कल आपने समाजवादी छोड़ दी। मैंने बरसों तक आपके जहन में आज़ाद समाजवादी पार्टी की एक हार नज़र आ रही थी गठबंधन के सामने, या आज से ही नज़र आनी शुरू हुई है गठबंधन की हार? देखिए, जिस पार्टी में रहता है उसकी ही बात करता है, लेकिन आज जो सत्य है वो यही है कि शुरू से ही उनकी पोजीशन अच्छी थी, क्योंकि वो चुनाव 2 साल से लड़ रहे थे यहाँ पे, और ये प्रत्याशी 20 से 25 दिन में आए हैं। उनका चेहरा नहीं देखा अभी जनता ने, वो लगातार यहाँ पे घूम रहे थे, वो इन लोगों से अपनी दिल लगी कर बैठे थे। इस नगीना लोकसभा सीट का एक बदनसीबी रही है अभी तक जी, कुछ वक्त से, कि यहाँ का जो भी कैंडिडेट मिला है वो यहाँ का नहीं मिला है ज़्यादा। बिल्कुल। अभी पीछे देखें, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं गिरीश चंद जी, वो शायद यहाँ लोग उनको जानते भी नहीं हैं। हाँ, और इस बार नहीं आए। जज साहब हैं, मनोज साहब हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, दोनों इस सीट से अलग लोग हैं। आप किसको ज़्यादा मानते हैं कि इस सीट के लिए कौन आदमी ज़्यादा मुफीद हो? क्योंकि इन दोनों को अगर ये जीते हैं तो कांग्रेस में गठबंधन ऑलरेडी हैं, और जैसे कि आपने अभी बताया है कि आज़ाद साहब ने ये भी कहा चंद्रशेखर ने कि अगर मैं जीता हूँ तो मैं कांग्रेस को समर्थन करूँगा। अब बताइए, अब ऐसा है, जो व्यक्ति इस सीट के लिए कौन जो व्यक्ति आपके दिलों में घर बना लिया हो, जिसने आपके दिलों में घर बना लिया, उस व्यक्ति ने आपसे ऐसी दिल लगी कर ली और उसने कहा कि आपके दिलों में अगर घर बनाया है तो यहाँ रहूँगा भी यहाँ पे ही।
और मैंने ये भी सवाल किया कि हमारे पे कोई भीड़ मुसीबत आती है, हमारे ऊपर कोई फर्जी किस तरह की कोई बात आती है, तो आपका रोल क्या रहेगा। जी। उन्होंने कहा आप जहाँ खड़े होंगे मुझे कॉल कर देना, 20 से 25 मिनट में मेरी टीम के लोग पहुँच जाएंगे, 2 घंटे का समय मुझे देना, 2 घंटे के समय आपका भाई वहाँ आपके मिलेगा, पिटेगा, छिटेगा, आपकी बात करेगा, लेकिन अब आपकी आवाज़ को नहीं दबाऊंगा, आपकी आवाज़ उठाने का काम करूँगा। तो हम तो गर्म ख्याली लोग हैं, नया ब्लड है, गर्म खून है हमारा, हमारे तो उनसे बहुत अच्छे अखलाक और उनसे मिजाज हमारा मिला, उनका स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें इस तरह के नेता चाहिए। हमें क्या करना है ऐसे नेताओं का जो अपने ही लोगों के कार्यकर्ताओं को काटने का काम करते हो। चलिए, बात बहुत लंबी हुई, वक्त भी कम है। फिर एक बार आखिरी क्वेश्चन आपसे कि अभी साहिल भाई ने कहा कि मैंने अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की, और शायद आपने भी अभी जो उसूली तौर से होती है वो भी नहीं की, ऐसा का फिलहाल आपने समर्थन दिया है। तो क्या अगर कुछ लोग आपको इलेक्शन जीतने के बाद गठबंधन प्रत्याशी आपको मनाने के लिए आपके पास आ गए, तो क्या आप लोग मान जाएंगे? देखिए, जीतने के बाद तो पहली बात तो कोई आता नहीं, ठीक है। जीतने के बाद कोई नहीं आता है मनाने, पहले मनाने भले ही आ सकते हैं, जीतने के बाद कोई मनाने नहीं आएगा। अगर आने लगे तो क्या कहेंगे? नहीं, अभी हमारा फैसला यही रहेगा, और राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, गुंजाइश नहीं है इस समय, तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ बनेंगी तो आगे के बारे में ये नहीं कह सकते, हम फिर सोचें, आगे देख लीजिएगा। अगर ये मनोज साहब अगर हारते हैं तो आप पर आरोप आ सकता है कि आपकी वजह से हार हुई है। मेरे पे क्यों आरोप आएगा? मैं कोई पदाधिकारी थोड़ा ना हूँ, मैं तो पार्टी का सिपाही था, मैं तो काम कर रहा था। लास्ट टाइम पे पार्टी का दामन छोड़ा है। मैं जवाब दूंगा। उनके जवाबदेही का काम करेंगे हमारे माननीय विधायक जी, हमारे पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष, और बाकी हमारे शाहिल भाई बैठे हैं, ये जवाब देना चाहते हैं। देखिए, आपने भी एक सवाल इनसे बाहरी प्रत्याशी का किया था। क्या बाहरी प्रत्याशी सिर्फ हमारे ज़िले के लिए है? नरेंद्र मोदी गुजरात से आके चुनाव लड़ते हैं, बनारस से। ये जवाब वहाँ की जनता भी तो पूछ सकती है। हमें मतलब नहीं है बाहरी है या अंदर का है या कहीं का भी है। आदमी काम करने वाला होना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होने वाला चाहिए। सहारनपुर से दिल्ली गया था चंद्रशेखर, बाहर का क्षेत्र था, वहाँ से तो चुनाव नहीं लड़ रहे। किसके लिए गए थे? जनता के लिए गए थे ना, एक समाज के लिए गए थे। तो हमें वो आदमी चाहिए जो जनता के साथ दिन रात खड़ा हो, तो उसकी तकलीफ़ में हो। अब मैं किरतपुर में मान लो रह रहा हूँ, किरतपुर की जनता के दुख दर्द में मैं खड़ा नहीं हो रहा, तो मैं क्या बाहरी और क्या अंदर का रह गया बताओ। आदमी वो होना चाहिए ना जो आदमी जनता के बीच खड़ा है 24 घंटे। अब कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में फ्लॉप हो गए, उनके घर पे लोग खड़े हैं नीचे, उन्हें जी अभी तो नहा रहे हैं, वो अभी तो बैठे अंदर, अभी तो कोई आया हुआ है। तो ऐसे नेताओं का क्या काम है? कोई भी काम नहीं है। तो बाहरी और ये तो हम तो इस चीज़ को मानते नहीं है। जो भी कैंडिडेट हो वो अच्छा होना चाहिए, जनता की लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए, प्रमुख चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर हारती है तो इल्ज़ाम हम पर। हाँ, हम कहते हैं लगाओ आप इल्ज़ाम। आप कम से कम इस काबिल तो समझोगे कि हमारी वजह से आप हार रहे हो। नहीं तो आप तो ये कह रहे थे तुम्हारे पीछे कुछ है ही नहीं। भाई, अगर आप हारने की बात कह रहे हो तो ठीक है, आप मानना कि हमारी वजह से हारे। हम कह रहे हैं हारेंगे आप। तीसरे नंबर पे रहेगी, मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ, तीसरे नंबर पे रहेगी समाजवादी पार्टी। कर्म ऐसे हैं, संगठन कहीं है ही नहीं ज़मीन पे। विधायक जी मनोज पारस जी दिलो जान से लगे हुए हैं कि सीट निकालनी है, और ऊपर से भी आदेश यही, इन दोनों के ऊपर बड़ा भार है। अब उस आदेश को वो कितना फॉलो कर रहे हैं उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। किरतपुर में अभी परसों रात एक सभा हुई थी, आप उस वीडियो को चेक कीजिएगा और पता करिएगा उसमें किरतपुर के समाजवादी पार्टी के लोग थे या नहीं थे। किरतपुर में 3 ही लोग समाजवादी पार्टी के मंच पे बैठ रहे हैं, चौथा कोई है ही नहीं। जो पुराने जिम्मेदार लोग हैं या जो लोग पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं या जो लोग पार्टी के साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, नज़रअंदाज किया जा रहा है सबको। चलिए, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो विधायक जी को ही लेनी पड़ेगी। बात मैं कहना चाहूँगा जी बताइए। ये कितनी छोटी छोटी हरकतें कर सकते हैं इतने पद पे बैठ के, आप सोच नहीं सकते। मेरे कल यूथ के कुछ सिख समाज के लोग आए और वो पहले ही आ गए। उन्होंने विधायक प्रतिनिधि को पकड़ लिया, नितिन कश्यप को, कि हमारे हेलीपैड पे नाम तो तुम्हारे थे लेकिन जगमीत चहल ने कटवा दिए। ये मेरे पे सतिंदर नाम का एक लड़का है, हमारा भाई है, उसने मुझे बताया कि ये ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। और ये काम इन्होंने पहले भी किया। जब हम पहले भी हमारा ग्राफ बढ़ने लगा तो इन्होंने हमारे अगेंस्ट ऐसे ऐसे नेता ला के खड़े किए। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि विधायक जी ये सड़क बना दीजिए, तो सड़क वो नहीं बनानी है, मेरे सामने कोई ऐसा आदमी खड़ा करना है कि भाई तेरे कहने से नहीं, मैं तेरे कहने से बना रहा हूँ, क्योंकि
एक कौम में, एक बिरादरी में कहीं एक नेता ना पैदा हो जाए। अच्छा, आप सिख समाज की बात बार बार कर रहे हैं। सिख समाज के एक बंदे को हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जी। विधायक जी ने खुद ने बुलाकर इस स्टेज के ऊपर उनसे एक भाषण, चाहे वो 3 मिनट का था, वो उनसे दिलवाया था, तो वो सम्मान तो वहाँ भी हुआ। देखिए, आप सबसे पहले अपनी विधानसभा के लोगों को देखेंगे, ना कि बाहर के लोगों को देखेंगे, और वो हमारी विधानसभा के तो थे नहीं। मैंने सिख समाज के ऊपर की बात कही है। हाँ, सिख समाज के अगर ऊपर की बात कही तो सिख समाज का व्यक्ति भी तो सामने वाला ऐसा होना चाहिए जिसके दामन पे दाग ना हो सकता है उसके आने से आपके 5000 वोटों का नुकसान होता हुआ हो। जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ आप उनकी छवि निकाल लीजिए, अगर अच्छी होगी तो मैं खुद राजनीति छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूँ, किसी पार्टी की राजनीति नहीं करूँगा। चलिए, मैं लास्ट में बिल्कुल साहिल साहब से भी और चहल साहब से दोनों से कहूँगा कि 30-30 सेकंड में जो अपनी बात रखना चाहते हैं आवाम से, वो प्लीज़ वो अपनी बात रखें, उसके बाद मैं प्रोग्राम को बिल्कुल लास्ट। मैं लोकसभा नगीना की आवाम से एक अपील करूँगा। आज चुनाव की परिस्थितियाँ देखते हुए, आज का माहौल देखते हुए, माहौल आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर के पक्ष में है, और आपसे एक अपील करूंगा कि आप भारी मतों से केतली के निशान पर वोट देकर भाई चंद्रशेखर को जिता दीजिए। आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ लट खाएंगे, कटेंगे, मरेंगे, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आपको पीड़ा होगी तो हमें भी होगी। ऐसी सोच हमारे भाई चंद्रशेखर की है और ऐसी ही सोच के व्यक्ति हम हैं। इतनी बात कहता हुआ मैं पहले तो आप चैनल कि इस्लाम नजीबाबाद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आफ्ताब भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब साहिल भाई अपनी बात। साहिल भाई, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं सबसे रेस्पेक्टफुली ये कहना चाहूँगा, देखिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए तन मन और धन तीनों चीज़ दी है, और उसका श्रेय हमें क्या मिला वो आप सबके सामने उदाहरण है। जो पार्टी या जिस पार्टी के नेता हम जैसे निस्वार्थ लोगों का मान सम्मान ना कर सकते हो या पद की गरिमा ना रख सकते हो, तो वो आप लोगों का क्या सम्मान करेंगे। या जो कभी भी किसी आदमी किसी परिस्थिति में फंस जाए उसका साथ ना दें या उसी की मजाक बनाएं, तो ऐसे आदमियों के साथ रहने का हम तो सही नहीं समझते। तो हम आपसे अपील करेंगे, इस लोकसभा चुनाव में एक बार आप चंद्रशेखर जी को भी आजमा कर देख लीजिए, केतली उनका निशान है, उस पर वोट करिएगा। और उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना भी है कि वो इंसान बहुत बेहतर है और अच्छा ही होगा लोकसभा के लिए। और अंत में मैं सलाम नजीबाबाद की टीम का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं कि जो खूबसूरत इन्होंने ऑफिस अपना बनाया है और बड़ी खूबसूरती से हम लोगों की बात आप तक पहुंचाई, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नाजरीन, आप थे ये हमारे यहाँ के 2 मेहमान, साहिल साहब और जगमीत सिंह चहल साहब, जो अपनी बात कर रहे थे, अपना दुख दर्द आप सामने बयान कर रहे थे। कल जिनके साथ जो वाक़या जो हादसा पेश आया, चाहे वो मौजूदा प्रत्याशी गठबंधन ने किया हो या समाजवादी के विधायक नजीबाबाद से या मनोज पारा साहब, जो भी जिसने भी किया हो, उनका दुख दर्द था, वो आपसे शेयर करना चाहते थे। आज हमारी स्टेज पर वो मौजूद थे, वो अपनी बात रख रहे थे। कल क्या होगा, फिलहाल वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। कल क्या होगा, कल के बारे में हम कुछ अभी नहीं बता सकते। कल वो लग रहा है उनकी बातों में शायद गुंजाइश भी महसूस हो रही है, लेकिन फिलहाल वो आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और हम इस अपनी स्टेज से हम किसी पार्टी की कोई अपील नहीं कर रहे, लेकिन एक बात ज़रूर करते हैं, सब लोग अपना वोट डालने ज़रूर जाए, अपने महबूब प्रत्याशी को जिताएं, अपने शहर अपने देश के लिए बेहतरीन निज़ाम को कायम करने वाली गवर्नमेंट को अपने चूज़ करें, अपने मत का ज़रूर उपयोग करें, ये आपका हक है और इस हक को ज़रूर अदा करें। फिर कई नई शख्सियत के साथ इस स्टेज पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और इन दोनों मेहमान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात हमारे लिए सर्व किए। हम एहसानमंद हैं, ममनून है, मशकूर हैं। हमारी पूरी टीम आपकी ममनून है, मशकूर है कि आपने हमें कीमती लम्हा दिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।